एवरीवन, वेलकम टू विंदी आयुर्वेदा क्लासेस। आज हम गोविंद पारेख सीरीज़ का 3rd पेज पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है नपुंसक के भेद और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है क्लेव्य के भेद। ठीक है, एन के 45 46 यहाँ पे लिख लीजिए चरक जी, यहाँ सुश्रुत जी, यहाँ पे भी चरक जी और सुश्रुत जी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो नपुंसक है उसके आचार्य चरक जी ने 4 भेद बताए, सुश्रुत जी ने 5, और जो क्लैव्य है उसके चरक जी ने 4 बताए, सुश्रुत जी ने 6 भेद बताए। अब वो कौन कौन से ये हम देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आचार्य चरक जी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो चरक जी है उन्होंने नपुंसकता और क्लीवता दोनों के कितने भेद बताए? 4 भेद बताया है। ठीक है, कौन कौन से है? तो देखिए, जो 4 भेद है वो है, एक है ध्वज उपघातजन्य, ठीक है, देन वृद्धताजन्य, देन शुक्र क्षयजन्य, एंड द लास्ट वन इज बीज उपघातजन्य। ओके, तो ये आचार्य चरक जी के अनुसार नपुंसकता और क्लीवता के भेद है। ठीक है, आचार्य सुश्रुत जी के अनुसार, ठीक है, नपुंसकता के उन्होंने 5 भेद बताए। तो कौन कौन से है? ठीक है, सुश्रुत जी ने जो 5 भेद बताया है वो कौन कौन से? तो उन्होंने बोला है सशुक्र और अशुक्र, इस तरह से उन्होंने 2 डिवीजन किया है। ठीक है, जो सशुक्र है उसमें उन्होंने 4 भेद माने, अशुक्र में 1 बताया है। ठीक है, तो ये जो सशुक्र है उसके अंदर जो 4 है वो कौन कौन से है? तो देखिए, पहला है उसमें आसेक्य, ठीक है, देन सौगंधिक, कुंभिक, एंड द लास्ट वन इज ईर्ष्यक। ठीक है, तो इस तरह से आचार्य सुश्रुत जी ने ये जो 4 है ये सशुक्रजन्य बोली है नपुंसकता, और एक जो उन्होंने अशुक्रजन्य बोली है वो है षंड। ठीक है, इसके अंदर आ जाएगा नर षंड एंड नारी षंड। ओके, तो ये हो गया आचार्य सुश्रुत जी के अनुसार 5 नपुंसकता के भेद। अब हम देखते हैं, तो जो आचार्य सुश्रुत जी है ना, उनके अकॉर्डिंग ये जो क्लैव्य है उसके 6 भेद बताए हैं। ठीक है, आचार्य सुश्रुत जी के अनुसार। ओके, तो क्लैव्य के 6 भेद कौन कौन से उन्होंने बताया? तो देखो, 3 तो इसमें एम याद रखना है हमें। ठीक है, कौन कौन से? तो दैट इज अति मैथुनजन्य, ठीक है, देन सेकेंड वन इज मर्म और मर्म आघात या मेढ्र आघात जन्य। ठीक है, आघात जन्य जन्य। ओके, एंड द थर्ड वन इज, जो कि एम से ही हमें याद रखना है, दैट इज मानसिक कारण के कारण जो होती है। ठीक है, 3 तो एम याद कर लिए हमने, 6 याद करने हैं, तो 3 और कौन कौन से हो जाएंगे? दैट इज सहज, देन शुक्र क्षय जन्य, एंड शुक्र वेग रोकने के कारण जो होती है, शुक्र वेग रोकने से। ठीक है, तो इस तरह से ये जो 6 है ये आचार्य सुश्रुत जी ने बताया है, जो कि क्लैव्य के भेद है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बल वृद्धि कर भाव। ठीक है, देखिए, बल वृद्धि कर भाव है 13, ठीक है, और शरीर वृद्धि कर भाव कितने बताए हैं? आचार्य चरक जी ने 4 बताए हैं। ठीक है, और जो वांगभट जी है उनके 17 है। ठीक है, तो ये जो शरीर वृद्धि कर भाव है, अब 4 कौन कौन से बताए हैं वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, उसको हम आकाश से याद कर सकते हैं अब। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा? ए से हो जाएगा आहार सौष्ठव, है ना, के से हो जाएगा काल योग। ठीक है, फिर ये जो दूसरा ए है इससे हो जाएगा अविघात, एंड एस से हो जाएगा स्वभाव संसिद्धि सिद्धि। ओके, तो देखिए, इंपॉर्टेंट बात इसमें याद रखने की ये है कि ये जो स्वभाव संसिद्धि है, ठीक है, ये शरीर वृद्धि कर भाव भी है एंड बल वृद्धि कर भाव भी है ना, दोनों है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है।
अब देखिए जो ये आहार परिणाम कर भाव है ये वो बताया है 6, ठीक है। अष्टांग हृदय में इसका वर्णन नहीं है, ये याद रखना है ना। तो अब जो 6 भाव है आहार परिणाम कर भाव वो कौन कौन से है, तो फर्स्ट है, सो इट्स अग्नि, वायु, क्लेद, देन स्नेह, ठीक है, काल एंड समयोग, ठीक है। तो ये जो 6 बताए गए ये आहार परिणाम कर भाव है, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कोष्ठांग, ठीक है। तो आचार्य चरक जी है ना, उन्होंने 15 माने हैं, ठीक है। 15 तो माने हैं, उन्होंने कौन सा नहीं माना है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चरक जी के 15 है, उन्होंने कौन सा नहीं माना है, तो ये फ्यूवा से याद रखना, ठीक है। फ्यूवा उन्होंने नहीं माना है, मतलब उन्होंने फुसफुस, उंडूक, वपावहन एंड अग्नाशय, नाशय, ठीक है, ये नहीं बताया है, ओके। फुसफुस, उंडुक, वपावहन और अग्नाशय आचार्य चरक जी ने नहीं बताया है, उनके 15 टोटल 15 है, ठीक है। अब सुश्रुत जी के कितने हैं, सुश्रुत जी ने बताया है 8, ठीक है। और सेम ऐसे ही अष्टांग संग्रह जी ने भी 8 ही बताया है, ठीक है, दोनों के 8 है। लेकिन जो अष्टांग हृदय है, ठीक है, उनके अनुसार कितने हैं, उनके अनुसार 8 + 3 है, ठीक है, उनके टोटल 11 है। अब ये 11 कौन कौन से है वो हमें पता होना चाहिए, तो इसको याद रखना आप डॉक्टर N.K. से, मतलब कि डिम, नाभि एंड क्लोम, ये इन्होंने एक्स्ट्रा बताया है, ठीक है, अष्टांग हृदय जी ने, ठीक है, इनके टोटल 11 है, ठीक है। अब आचार्य काश्यप जी ने क्या किया है, काश्यप जी के हैं 13, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया है, चरक जी के समान 15 तो माने हैं, ठीक है, बट इसमें भी उन्होंने क्या किया है, जो अधःगुद और उत्तरगुद चरक जी ने बताया था, ठीक है, अधःगुद एंड उत्तरगुद ना, इसे एक ही गुद माना है ना, इसे माना है, ठीक। एंड इन्होंने क्या किया, जो पुरीषाधार है वो नहीं माना है ना, नहीं बताया है इन्होंने, ठीक है। तो इस तरह से आचार्य काश्यप जी के 13 हो गए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, आशय क्या होते हैं, ठीक है। तो सुश्रुत जी ने 7 आशय बताया है ना, एंड स्त्रियों में 8 है। तो देखिए वो 7 कौन कौन से हैं, तो वाताशय, पित्ताशय, कफाशय एंड रक्ताशय, ठीक है। देन हमें पता ही है आमाशय, पक्वाशय, मूत्राशय, ठीक है। तो ये 7 सुश्रुत जी के हो गए। स्त्रियों में जो 8वां है दैट इज गर्भाशय, ओके। देन काश्यप जी जो है उनका 7 है ना। एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि कृमि आशय काश्यप जी ने अलग से माना है, कृमि आशय, ठीक है, जो कि सिर्फ काश्यप जी ने बताया है, ओके। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, त्वचा के भेद, ठीक है। तो देखिए जो आचार्य चरक जी उनके अनुसार 6 है, सुश्रुत जी के अनुसार 7, ठीक है। अब ये सारा हम एक फॉर्मूले से याद करते हैं, ठीक है, त्वचा के भेद। तो सबसे पहले हम ऐसे याद कर सकते हैं, चस्का, ठीक है, चस्का। हमें क्या होता है, त्वचा पे कुछ कुछ लगाने का चस्का होता है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग 6 है। च से हो जाएगा चरक जी के अनुसार, स से सुश्रुत नहीं है यहाँ पे, वो है अष्टांग संग्रह, है ना, और के से हो जाएगा काश्यप जी के अकॉर्डिंग। तो इनके अनुसार 6 है। एक फॉर्मूला तो ये याद रखना है। एक दूसरा हमें याद रखना है कि आधुनिक समय में सासू बहू, है ना, ये ट्रिक है याद करने की, हृदय से 7 है, हृदय से 7 है, ठीक है। तो देखिए आधुनिक से हो जाएगा कि मॉडर्न अकॉर्डिंग, ठीक है। समय में सासू, यहाँ पे स ये जो है इससे हो जाएगा सुश्रुत जी, है ना, हृदय से हो जाएगा अष्टांग हृदय, ठीक है, एंड 7 से हो जाएगा षाढ़ंगर जी, ठीक है। इनके अनुसार जो त्वचा के भेद है वो बताए गए हैं 7। अब देखिए जो सुश्रुत जी के अकॉर्डिंग 7 त्वचा बताई है उसे हम लर्न कर लेते एक ट्रिक से ना।
कौन कौन सी है वो? तो देखिए उसके लिए एक ट्रिक है, अलश्त वेरोमा, ठीक है, अलश्त वेरोमा, ठीक है, वेरोमा। तो इस ट्रिक से आप इजीली याद कर सकते हैं। देखिए अ से हो जाएगा अवभासिनी, ओके। ल से हो जाएगा लोहिता, स से हो जाएगा श्वेता, त से है ताम्रा, ठीक है, वेदिनी, रोहिणी, एंड मा से हो जाएगा मासधरा। तो ये सुश्रुत जी के अनुसार त्वचा के भेद हम साथ इस तरह से याद कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कुष्ठ के बारे में, उसके भेद कितने कितने होते हैं। तो आचार्य चरक जी ने 7, 18 और असंख्य माने हैं, ठीक है। 7 भी आंसर आ सकता है, 18 भी, असंख्य भी, ठीक है। जो सुश्रुत जी है ना उनके 18 है, ठीक है। 7 उन्होंने महाकुष्ठ बताया है ना, ये याद रखना है, ठीक। 7 महाकुष्ठ बताया है। आचार्य भेल जी ने 18 बताया है, 9 साध्य और 9 असाध्य, ओके। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज उन्माद के भेद, ठीक है। तो आचार्य चरक जी ने 5 भेद बताए, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और आगंतुज, ठीक है। आचार्य सुश्रुत जी ने 6 बताया। उन्होंने क्या किया है, चरकोक्त उन्होंने 4 बताया है, ठीक है, ये याद रखना, 4 प्लस विषज और एक मानसिक, ठीक है। इस तरह से सुश्रुत जी के 6 हो गए। माधवकर जी ने 6 बताया है ना, सेम है सुश्रुत, ओके। ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शोध के भेद, ठीक है। चरक जी ने 2 और 3 बताया है, ठीक है। सुश्रुत जी ने 2, 5 और 6, वांगभट जी ने 3 और 9, माधवकर जी ने 9 बताया। तो देखिए इसको मेन यदि क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाए कि शोध के भेद कितने हैं, दोनों आंसर मतलब MCQ में दोनों 2 और 3 दोनों दिए, तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी 3 को देंगे, क्योंकि चरक जी ने त्रिशोथी अध्याय का वर्णन किया है ना, इसलिए हम 3 को मेन इंपॉर्टेंस देंगे, ठीक है। और यदि सुश्रुत जी का पूछा जाए तो हम 6 जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी आंसर में, ओके। अब देखिए जो आचार्य वांगभट जी है ना, इन्होंने जो 3 प्रकार की शोध बताई है ना, वो आकृति के अकॉर्डिंग बताई है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। उन्होंने आकृति के अकॉर्डिंग 3 प्रकार की शोध बताई है। तो वो कौन कौन सी बताई उन्होंने? पृथु, उन्नत एंड ग्रथित, ठीक है। इस तरह से आकृति के बेसिस पे आचार्य वांगभट जी ने 3 शोध बताई है, ओके। नाउ वी सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ 3rd पेज, दैट इज ग्रंथि के भेद, ठीक है। तो देखिए जो ग्रंथि के भेद है ना वो हम ऐसे याद करते हैं। आचार्य चरक जी ने जो 6 बताया है, ठीक है, सुश्रुत जी ने 5 बताया, वांगभट जी ने 9, तो इसे ऐसे याद कर लीजिए। देखिए ग्रंथि के भेद, ठीक है, चरक जी के अनुसार कितने हैं? 6 है ना, उसे आप ऐसे याद कर सकते हैं एक फॉर्मूले से, दैट इज वापिक सीमा में, ठीक है। कहाँ ग्रंथि हो गई है? वापिक सीमा में ग्रंथि हो गई है। तो इससे देखिए ये आ जाएगा वातज, पित्तज, कफज, देन सी से हो जाएगा सिराज ग्रंथि, है ना, मासज ग्रंथि एंड मेदोज ग्रंथि, ठीक है। अब जो आचार्य सुश्रुत जी है, सुश्रुत जी ने देखिए 5 बताई है, तो उन्होंने एक नहीं मानी होगी, सुश्रुत जी ने मासज नहीं मानी है, याद रखना, ठीक है। मासज जो है वो सुश्रुत जी ने नहीं बताई है। देन कम्स आचार्य वांगभट जी, है ना। वांगभट जी ने कितनी बताई है? वांगभट जी के अनुसार है 9, ठीक है। तो ये 9 कौन कौन सी हो जाएगी? एक तो चरक जी वाली ही 6 इन्होंने बताई है, प्लस राव, ठीक है, राव याद करना। राव से क्या हो जाएगा? आर से हो जाएगा रक्तज ग्रंथि, है ना, ए से है अस्थिज एंड वी से है व्रणज, ठीक है। तो ये वांगभट जी की 9 हो गई। तो इस तरह से आप ग्रंथि के भेद इजली याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो हमने गोविंद पारेख का जो 3rd पेज था वो हमने पढ़ा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा और इजी लगा होगा। एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड इसी तरह से हम आगे भी पढ़ते रहेंगे।